सोच लो, आज बड़ा बेहतरीन मेला मैं तुझे दिखाऊंगा। सोच लो। उल्टी सीधी क्यों बातें सुनाने लगे। पिता की तरह मानता उल्टी सीधी क्यों बातें जंगली जानवर यहीं पर लौट कर खा जाएंगे। पानी पानी राम पानी। मैं सोने का जंगल में आया जी, लेकिन मैं किसी की कराहने की आवाज आ रही है। पानी आवाज हाँ मेरा कोई आवाज लगा रहा पर पानी। इसके काफी घा हो चुका है। काफी देर से सुन रहे हैं, कोई कह रहा परपरानी ही ये पानी की आवाज लगा रहा है। पानी मांग रहा है। ले चलते हैं, इसको पहले हम इलाज करवाएंगे, उसके बाद से बात करेंगे। आप लोग देख रहे हैं इधर महामंत्री राजकुमार मदन सेन का जंगल में ले जाकर कत्ल कर देता है। वो अपनी जानिब से राजकुमार को जान से मार देता है। वहीं पर उसे छोड़कर
वो आ रहा है राज दरबार तरफ। और उधर देखिए सम्राट उदय सेन का राज दरबार लगा हुआ है। आगे कहानी में क्या तब्दीली होती है, कहानी पर ध्यान दीजिए दर्शकों। रामदेव महाराज महामंत्री मेला देखने गए, जी हाँ अभी तक वापस नहीं आए। महाराज अब तो हुए हैं, बैठो। सरावत प्रताप सिंह महाराज, मैं जहां भेजा था क्या समाचार है? महाराज आपके हुक्म का पालन हुआ है। सुल्तान सिंह को जिंदा कैद करके लाया हूं। अगर इरादत हो तो आपके कदमों में डाल दूं। मेरे शेर उसे मेरे सामने बहुत जल्द पेश हाथ। अच्छा सेनापति प्रताप सिंह, ये वही चांडाल है। ये वही है। बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन साले को ऐसी गोली मारा कि तड़ाक सब गिर गया। बहुत अच्छी बात। भागने की कोशिश की, लेकिन रामदेव मेरे हाथ में शब्द लाओ। सामने आ। 80 चल गई लेकिन बल नहीं गया। रहजान डाकू चोर सुन, ये बाजी चंडाल बदला मुझे। अरे कमीने पता जो लिया लूट बस्ती या मार से, लिया लूट बस्ती या मार से, चलो सभी अरे चांडाल, तूने जरा मेरा खौफ नहीं खाया और इतना सती मेरी सीमा पर आकर मेरे सैनिकों को, अरे तूने गोली मार दिया। 90 साल तो वहां क्या कर रही थी वो? सम्राट, जो ये मेरे बदन पे हंटर चलाए जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि मुझे जान से मार दे, नहीं बहुत पछताओगे। सुल्तान सिंह, और मैं कहा कर रही तुम्हें तो ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगा कि कभी
इस रियासत की तरफ सर उठा के भागने का औकात न पड़े तो वतन मेरा यूनान है और हूँ जंगल का शेर। वतन मेरा यूनान है और हूँ जंगल का शेर और फांसी दे सम्राट मुझे तू करे न पलकी। सुल्तान सिंह, तू क्या समझता था कि तूने मेरे सैनिक को मार कर और मेरे रियासत पर चढ़ाई करके ऐसे चला जाएगा? महाराज, ये सिपाही जो है यही डाकू का साथ साला दे रहा है बराबर। अरे जब हमारे का दिया जब होता है तो डाकू सुल्तान सिंह नाम अपना सुल्तान सिंह नाम अपना बताया और वतन लूटने को तेरे राज तू सोचता होगा कि डाकू सुल्तान सिंह गिड़गिड़ाएगा, पैर पकड़कर जीवन की भीख मांगेगा। नहीं सुल्तान सिंह, नहीं कोई तुमसे है मेरी गुजारिश, नहीं कोई तुमसे है मेरी गुजारिश, तेरे सैनिकों को आदम को मार दे सम्राट, मार दे, मुझे जान से मार दे। सेनापति इसको अरे सट पहरा करो मार पहरा करो मार भूल महाराज क्या बात है? तो सबको फल कुचल देना ठीक है, सबको फल कुचल देना ही ठीक है। तो सुल्तान सिंह बड़ा मकार है, आपसे है विनती महाराज जी, फांसी को अभी दीजिए, तत्काल है। महाराज प्रताप सिंह, इसे तत्काल महाराज कहना तो जरूर ठीक है।
किसी वक्त फांसी दो, लेकिन नहीं, अगर मैं इसे अभी फांसी दे रहा हूं तो मेरे रियासत की प्रजा। महाराज, मैं आपकी सारी बातें समझ गया हूँ। कहने का मतलब यहाँ सिर्फ दरबारीगढ़ है और आप हैं। हाँ। मैं हूँ। तो इसकी फांसी की मुनादी कल होगी और इसे फांसी परसों दी जाएगी, ताकि नहीं, पूरी रियासत के लोग देखें। हाँ, बहुत अच्छा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इसको जिंदान में डाल दो। महाराज आज पूरी सधारी बाजार इकट्ठा नहीं है, काल दिन में हुई। नहीं तो सधारी के बाजार के आदमी कहाँ चले गए? अब कुछ नहीं, मेला देखे जलेबी खा के सो रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? तो ड्यूटी दे रहे हैं महाराज। तो ड्यूटी दे रहे हो तो बस तो ऐसे करो कि जब कल सधारी के बाजार की जब प्रजा जागेगी हेलो तो कल इसकी 12 बजे फांसी होगी। सम्राट, मेरी फांसी कल होगी। ये आपकी रियासत मेरे मरने का जश्न देखेगी। नहीं, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। जैसा कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, उसके बाद जीवन दान दिया, फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के साथ क्या किया? महाराज का हुक्म मेरे शराखों पर, वरना इसी वक्त तुम्हें फांसी दे देता। रोहित भैया, एक विशेष सूचना है। रोहित भाई यहाँ कहीं पर हो कि श्रृंगार घर के अंदर पहले आपको याद कर रहे हो, संपर्क को। महाराज, ये हमें तुम्हें धमकी देता है, हमें तुम्हें धमकी देता है कि मारे हो तो आज इन मत डरो, काल का न्योता न दियो। काल हम काव करी को पता नहीं। महाराज, ये डाकू साकू तोरे से डाकू हमें तेल लगावो थी। जिस दिन भाग निकला सोच लो इन मोछों का क्या होगा। भाला सिंह, सिपाही भाला सिंह, इसे ले जा करके बैरंग में डाल दो। अरे महाराज का आदेश नहीं है, नहीं मोच क्या काटे में तुम रवा नहीं कर। वक्त का इंतजार करो बेटा। चलो बेटा, हम बहुत चपराहा सिपाही हैं, बहुत चपराहा सिपाही, जो उन्हें थाने में जाता हूँ। ले चल, वो कौन जेल है दिखा मुझे, जहां पर मुझे बंद करेगा और कल मेरी फांसी होगी। चिल्ला रहे हो, डेंगू के बड़े बड़े मच्छर है साले, उसके मरे हो। चल महाराज, आपसे सिपाही भाला सिंह, तुम कैसे चलते हो यार? कि ना साले घबराहट मची हुई है, दिल में उलझन समझ गए हैं। अच्छा महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। महाराज, मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दी जाए। छुट्टी? प्रताप सिंह, महाराज, मैं मानता हूं कि तुम थक गए हो। अगर तुम छुट्टी चाहते हो तो ठीक है, मैं 5 दिन की छुट्टी तुम्हें दे रहा हूं। बहुत अच्छा महाराज। महाराज जी, कहिए। 2 दिन का छुट्टी हम होगी दिन जाए। ऐसा है, अगर तुम्हें छुट्टी दी जाएगी तो बताओ सुल्तान सिंह की रखवाली कौन करेगा? नहीं, इनको क्या है, किस लिए छुट्टी ले रहे हो किसलिए तुम? मांग रहे हो छुट्टी? महाराज, परसों हमारी नानी का बर्थडे है। कितनी बरस की है तुम्हारी नानी? 90 साल की। 90 साल की है, बर्थडे फिर भी मनाया जा रहा। जी, दांत हैं, दांत तो गिर गए। उदंत हैं, तो केक किससे काटेंगे? लेकिन मैकूलाल, जब तुम्हारी नानी 90 साल की हैं, अगर केक कहीं तगड़ा हो गया तो किस दांत से दाबेंगी वो? डंडा से खोस देंगे। मैकूलाल,
तुम डंडा से खोस कर आत्महत्या कर दोगे उनकी। नहीं नहीं, केक काटेंगे। अरे केक काटोगे और उनके मुंह में डंडा से अब दांत नहीं तो क्या डंडा नहीं कटेगा? अगर डंडा कहीं मान लो अचानक यानी कि गले के अंदर चला गया तो क्या होगा? कफन मंगाएंगे। महाराज इन्होंने सारा इंतजाम कर रखा है। महाराज चौधरी का नानी नूनी मर गई। तो कहते थे कि यही बदतमीज है, लेकिन एक से बढ़ के एक यानी कि नहले पे दहला। तुम चलो उससे बढ़ के- चलो चलो, सुल्तान सिंह के ये लोगों को छुट्टी जाए, इनकी काल परीक्षा है। क्यों किरण जी? ये ताजपुर बिनुआ थे ना इतने। अच्छा नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, चलो सभी अपने अपने ड्यूटी पे साहब, लग जाओ। ताजपुर के जिले बिनुआ धाम का बहन लागत है ना ये। ठीक है, नायकुलाल समय के अनुसार देख कर काम कीजिए, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। चलिए। महाराज जी, महाराज हम सिपाहियों के लिए क्या आदेश है? आगे मेला मालिक रामदेव साले डाकू की जितनी ड्यूटी दिए हो, मौका पाएंगे तो बताएंगे बेटा। ये मेला मालिक साहब 10 रुपए के नाम स्पेशल दे रहे हैं, पैसा लिखा रहेगा। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। प्रहलाद, अभी तक मेरा बेटा मदन सेन मेला देखकर वापस नहीं आया। हाँ महारानी जी, मेरा जी घबरा रहा है। उससे दिल तो मेरा भी घबरा रहा है, लेकिन अभी दूसरा पहर में 4 बज गए हैं, इंतजार किया जाए, हो सकता है आते होंगे। आइए। महामंत्री जालिम सिंह, नमस्कार भैया। मेला देखे आयो? कोनो बवाल तो है ना? लाओ कुछ सामान, पकड़ लो तो मंगाए रहे। आओ घोड़ा मोहम्मद। जालिम सिंह सुनो, देख रहा हो, कहानी पर गौर फरमाइएगा। इधर राज दरबार लगा हुआ है, महाराज उदय सेन वह उनकी महारानी दरबार में मौजूद है। तभी वहां पर महामंत्री जाली सिंह पहुंचता है, वो भी बनावटी रूप में। देखो आगे क्या होता है, कहानी पर गौर फरमाइएगा। जालिम सिंह, इसे आपको देखकर मेरा तबीयत एकदम घबराहट हो रही है। सुनो, अरे मुखमंडल सूखा हुआ चला है मुखमंडल सूखा हुआ तेरा है उदास। और बोलो कुछ बोलो जुबान खड़े बोलो। बोलो महामंत्री जालिम सिंह, क्या बात है? और राजकुमार मदन सेन दिखाई नहीं पड़ रहा है। महाराज गुस्ताखी माफ हो राजन, कहने में डर लग रहा है। क्या बात है, कुछ तो बोलो। हो बतलाऊं सम्राट क्या दिल मेरा है राज।
सम्राट क्या दिल मेरा हैरान, और गंगा जी की लहर से उठा एक तूफान। और गंगा जी की लहर से उठा एक तूफान। तो क्या हुआ? तूफान था महाराज। कहीं जिस समय हम मेले में पहुंचे, मेले में काफी भीड़ लगी हुई थी, उसी समय अचानक गंगा जी की लहर से एक भयानक तूफान उठा। तो क्या हुआ? मेले में भगदड़ मच गई और उतनी देर राजकुमार मुझसे जिद करने लगा कि चाचा जी मैं गंगा स्नान करूंगा। अच्छा, मैंने बहुत माना किया, हाँ, लेकिन उसने माना नहीं। मैंने सोचा अगर उसकी जिद ये पूरी नहीं करूंगा तो ये चलकर सम्राट से बताएगा, इसलिए मैंने आर्डर दे दिया और वो गंगा जी में स्नान करने लगा। उसी बीच में इतना भयानक तूफान आया, राजकुमार उसी गंगा में डूब गया। अरे क्या गजब अचानक राम जी क्या गजब अचानक राम जी अरे गोदी से सीने मदन से मेरा बेटा मदन सेन और कुंभ मेले और कुंभ मेले में भेजा था अपना पिसल कुंभ मेले। और बह गया
जरूर अपने लाल को ढूंढूंगा। सुनो, धीरे दिल में धरो राम का नाम लो, धीरे दिल मुझे विश्वास है मेरा लाल मुझसे जुदा नहीं हो सकता। मेरे लाल चिंता है, मेरा लाल गंगा जी की गोदी में बह गया। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? महारानी, मेरे लाल को आप ढूंढवाइए। महारानी जी, अभी आपके पास राजकुमार विमल है, इसी को देखकर सब्र करो महारानी।